हेलो दोस्तों, आपके समक्ष मैं आयुष कुमार एक और बड़े अपडेट के साथ आया हूं। और इस अपडेट में आप देख सकते हैं कि पहली सक्षमता परीक्षा 26 को 3 ही अवसर मिलेंगे। जो पहली सक्षमता परीक्षा 26 को होने जा रही है उसमें विद्यार्थियों को 3 ही अवसर मिलेंगे। और देखिए, मैं यहाँ पर कुछ लाइनें पढ़ देता हूँ, आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहली सक्षमता परीक्षा 26 को जो मिलने वाली है उसमें 3 ही अवसर मिलेंगे। और यहाँ पर 2 पॉइंट हमारे सामने निकल के आ रही है। हाँ, परीक्षा से संबंधित समिति के हुई बैठक के पाठक और अनंत किशोर भी रहे थे शामिल। परीक्षा से संबंधित जो बैठक हुई थी उसमें के पाठक और अनंत किशोर भी शामिल रहे थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दी गई परीक्षाओं का आयोजित करने की जिम्मेवारी भी उसमें दी गई है। इस समिति के गठन की वजह बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक बहाली 2023 की 2023 का, देखिए इसको मैं दूसरे पेज में पढ़ाता हूँ। 2023 की का 4 में इसमें संबंधित प्रावधान है। इसके अनुसार वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा में शामिल होने नहीं होते हैं या तीसरे प्रयास में भी सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के विफल रहेंगे तो उन पर निर्णय लेने के विभाग की समिति सरकार से अनुसार करेगी। इसी क्रम में समिति को अनुशंसा की है। सरकार का निर्णय अंतिम होगा। समिति के अनुसार पर राज्य सरकार को आगे फैसला करने का, खास करके नियोजित शिक्षकों की सेवा समान करने का अनुशंसा पर सरकार का निर्णय अंतिम होगा। समिति ने अपनी बात रख दी है, अब सरकार स्वर पर इस पर मंथन होगा। देखिए, और आपको मैं बताता हूँ, देखिए 3,50,000 नियोजित शिक्षक राज्य भर में हैं। सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले नियोजित शिक्षकों की राज्यकर्मी को दर्जा मिलेगा। शीघ्र पूरी होंगी चारों चरणों की परीक्षाएं। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 26 फरवरी को पहली सक्षमता परीक्षा लेने के बाद उसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसके बाद तीनों चरणों में लगातार और परीक्षा ली जाएगी। चारों चरणों में अति शीघ्र पूरा कर लिए जाएंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि शिक्षक इन चारों चरणों में होने वाली परीक्षाओं में से 3 चरणों की परीक्षा नहीं बैठते हैं या तो 3 से कम चरणों में बैठते हैं तो 3 चरणों की परीक्षा में बैठने बाद ही उत्तीर्ण नहीं होते तो उन स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको तीनों चरणों में आपको बैठना अनिवार्य यहाँ पे कर दिया गया है। और देखिए, नियोजित शिक्षक के लिए एक और सूचना यही है कि नियोजित शिक्षकों की पहली सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इन शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के लिए 3 अवसर मिलेंगे। कुल 4 चरणों की परीक्षाएं होगी। किसी 3 में पास नहीं होने वाले नियोजित शिक्षक की सेवा समाप्त करने की अनुशंसा समिति ने की है। शनिवार को शिक्षा विभाग में सक्षमता परीक्षा के संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक में यह अनुशंसा की गई है कि हालांकि समिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अनुशंसा पर सरकार का निर्णय भी प्राप्त किया जाना उचित होगा। परीक्षा लेने की जिम्मेवारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौंपी गई है। बैठक में समिति के अध्यक्ष व शिक्षा परीक्षा समिति के अध्यक्ष अनंत किशोर, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक और सजन और प्राथमिक शिक्षा के निर्देशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव बतौर सदस्य शामिल हुए थे। शिक्षक नामवली 2023 के तहत स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या तीसरे प्रयास में भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते तो उनको लेकर सक्षमता परीक्षा में, देखिए मैं तब यहाँ पे बताता हूँ कि सक्षमता परीक्षा में गठित
विभागीयों को बैठक हुई थी। इसमें से शिक्षकों को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया था। बैठक के दौरान समिति में महसूस किया गया कि प्रत्येक शिक्षकों के तीनों अवसर देने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 4 चरणों की परीक्षा लेनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ स्थानीय निकाय शिक्षा किसी व्यक्ति कारणों परीक्षा शामिल नहीं हो पाते हैं, तो वैसे बीमारी दुर्घटना कारण व उनका कोई हो सकता है, तो ऐसे में उनके अतिरिक्त आवास पर कोई अधिक आवश्यक नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ इस तरह से खबर था दोस्तों। और यहाँ पर क्षमता परीक्षा 26 3 अवसर ही इसमें मिलेंगे। इसके बारे में डिटेल है, ये पूरा फुल क्लिप है, आप यहाँ पर से इसको आप पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, पहुँच करके आप इसको पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप शेयर कर पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।